to my dream. Let me show you where I हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम निकल रहे हैं सरोजनी मार्केट। फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, देखती हूँ मार्केट कैसा है और कुछ पसंद आएगा तो फिर लेके आएंगे। बहुत सारी ढेर सारी मार्केटिंग करनी है, देखते क्या पसंद आता है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और हमें जाना था जनकपुरी वेस्ट, क्योंकि जनकपुरी वेस्ट में ये हमारी जो ननद है वो वहीं आने वाली थी और फिर वहाँ से हम साथ में जाते हैं। तो मैं और बहन जनकपुरी वेस्ट गए और वहाँ ये मिली। तो फाइनली पहुंच गए सरोजनी। खाते हैं आपको उसका मार्केट आइए मैडम, आइए। 100 रुपये का बाट, 100 रुपये का बाट। हाँ, दौड़ना भी खाने टाइप होता है, अच्छा, लेकिन नहीं बहुत सही रहता है। सही बात है। चलिए फाइनली पहुंच गए हम लोग सरोजनी मार्केट। और फाइनली पहुंचे हम सरोजनी मार्केट। अभी हम जैसे जा रहे हैं वहाँ से राइट साइड से एंट्री थी मार्केट में। और नो डाउट कि बहुत अच्छी मार्केट है। आपको सस्ता से सस्ता, महंगा से महंगा हर एक सामान मिलेगा यहाँ पे, और हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिलेगा। बट क्या हो जाता है ना कि इतनी भीड़ होती है यहाँ, इतनी भीड़ होती है कि हमारा तो भीड़ देख के सर दर्द होने लगा था, क्योंकि आदत नहीं है हमें इतना भीड़, इतना ज़्यादा वो जाने में। तो वहाँ जैसे पहुँचे, वहाँ एक तरफ से सब चिल्ला रहे थे ये ले लो ये ले लो, और पूरा का पूरा भीड़ लगा हुआ था। बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। अगर आप मतलब कम से कम 50 रुपये से लेके आप जितने तक जाओ, हाई प्राइस में आपको हर एक चीज़ मिलेगी। एक से एक कुर्ती, टॉप वगैरह। और हमने जीन्स भी देखी, पर हमें जीन्स पसंद नहीं आई, क्योंकि जीन्स की क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी। 100-150 में जीन्स भी दे रहे थे, सेल लगी थी, बट जीन्स की जो क्वालिटी है वो हमें पसंद नहीं आई, तो देख के हमने छोड़ दिया था। बट आपको यहाँ पर हर एक चीज़ मिलेगी। आपको सस्ता चाहिए, महंगा चाहिए, जैसा भी चाहिए आपको हर एक चीज़ मिलेगी। बट यहाँ पे हमारे साथ एक ऐसा चीज़ हुआ कि हमें ऐसा लग रहा था कि कोई एक लड़की है जो हमारा पीछा कर रही है। और मैंने क्या किया था कि मेरे कान में गोल्ड के ईयरिंग थे। सबने बोला था कि उतार के जाओ। मैंने सोचा कि कौन ऐसा ईयरिंग देखने वाला है, छोटा सा है, बट ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। और मैंने मंगलसूत्र भी पहना था जो डायमंड वाला, तो सबने बोला कि इसको खोल दो आप। तो मैंने मेट्रो में ही खोल के अपने पर्स में रख लिया था। बट ईयरिंग जो है वो मैं खोलना भूल गई थी, और वहाँ मुझे लगा कि कोई कर रहा है ऐसे पीछा। तो फिर मैं वहाँ फटाफट जाके और ट्राई करके देखा। उन्होंने बोला कि आप ईयरिंग उतार दो, वरना कहीं वो चोरी वगैरह भी होता है। तो फिर निकाल के और फिर चले गए हम मार्केट की तरफ। और हमें देखना था मेहंदी का जो कपड़ा है वो देखना था। बहुत सारी शॉपिंग करनी है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और थोड़ा बहुत मार्केटिंग करने के बाद हम पहुंचे रेस्टोरेंट में खाने। बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं था और इतनी भीड़ थी। और जब हम ऑर्डर कर रहे थे तो उसने बोला कि काफ़ी टाइम लग जाएगा ऑर्डर आने में। तो हम लोग बस देख रहे थे कि क्या क्या है। उसके बाद हमने बात किया और फिर हम चुपचाप वहाँ से उठ के निकल गए, और कुछ भी नहीं खाया, ना ही कुछ पिया, क्योंकि इतनी भीड़ थी और टाइम बहुत कम था। तो फिर हम निकल गए वहाँ से। फिर देखते आगे कुछ मिलेगा तो फिर खाएंगे। तो मैं बस इतना बोलूँगी आपसे कि मुझे नहीं पता था कि ऐसे कुछ चोरी वगैरह भी वहाँ होता है, वरना मैं कुछ भी पहन के नहीं जाती। और मैं आपसे इतना ही बोलूँगी कि अगर आप सरोजनी जा रहे हो या फिर कहीं भी मार्केट जा रहे हो, किसी भी मार्केट में, तो प्लीज़ कुछ भी गोल्ड का ऐसा मत पहनना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अनहोनी होने में समय नहीं लगता, वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो आज हमारे साथ कुछ बुरा होते होते बचा, तो प्लीज़ कुछ मत पहन के जाना। और हम यहाँ देख रहे थे, यहाँ सेल लगी थी 100 में जीन्स, और जीन्स की क्वालिटी इतनी ख़राब थी, बस देख देख के और हम बस आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हमें कुछ भी ऐसा पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर देखते हैं आगे क्या पसंद आता है और क्या लेते हैं।
खाओ। सैटरडे संडे तो हम भी डेफिनेटली रहेंगे। अच्छा लग रहा है ये, अच्छा लग रहा है दीदी, लूज नहीं हो रहा तुमको? सही ने कहा है कि हमारे मेरे को उनसे देखो नहीं भैया पता है ये ना छोड़ तो मिल गया है। पहन के देख ले एक बार। दोनों पहनाओ पहले आप एक बार। पता है जाते से नाम गिर गया ना। खा लो चलो घूम के आइडिया ना लें कहाँ का बात समझ में ना आई। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं हल्दीराम, और सुबह से इतनी तेज़ भूख लगी थी क्योंकि कुछ भी खा के नहीं गए थे, सिर्फ ब्रेड ऑमलेट खा के गए थे, वो भी पूरा नहीं खा पाए थे। सुबह से इतनी ज़्यादा वो भाग दौड़ वाला हो जाता है टाइम की, कुछ भी नहीं खा पाए थे अच्छे से, और निकल गए थे सरोजनी के लिए। और आपको पता है कि जो भी सरोजनी गए हैं उनको पता है कि कितना चलना पड़ता है, वहाँ बैठने का भी आपको जगह नहीं मिलेगा कि आप थोड़ी देर बैठ जाओ। और पूरे दिन हम चलते रहे क्योंकि आपको पता है शादी की शॉपिंग करनी थी, तो ढेर सारा सामान भी लेना था, और हम बहुत भाग दौड़ की, बहुत ज़्यादा, और इतनी तेज़ भूख लगी थी हमें। ये फाइनली हम पहुँचे हल्दीराम और छोले भटूरे ऑर्डर किए, क्योंकि मुझे हल्दीराम का छोला भटूरा जो होता है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। हम तीनों वहीं खाएं, और खा के फिर हम निकल गए घर की तरफ, क्योंकि हमें आई थिंक घर पहुँचते 9:30 या 10 तो बज ही गया था, काफ़ी लेट हो गया था। और डुग्गू भी घर पे अकेले था। ये है डुग्गू में कि वो मुझे ढूंढता नहीं है, वो किसी के पास से रह जाता है, इसलिए मैं निश्चिंत रहती हूँ कि चलो वो अपने पापा के पास से, या फिर जो मेरे छोटे बड़े देवर हैं उनके पास वो ज़्यादा रहता है, तो मैं निश्चिंत रहती हूँ जब भी वो लोग रहते हैं। तो फिर हम लोग का मार्केटिंग वगैरह फाइनली हो गया है, और हम निकलेंगे घर की। और इतना ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ा कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। और जैसे मेट्रो पहुँचे, मेट्रो लेने के लिए, और इतना ज़्यादा भारी हो गया था हमारा सामान कि ये सामने जो आप अंकल देख रहे हो, इन्होंने बोला कि आप मेरी बेटी की तरह हो, तो मैं हेल्प कर देता हूँ ताकि आप आसानी से सामान ले जा सको और मेट्रो तक। और इन्होंने मतलब इतनी हेल्प की, इतने अच्छे थे। तो आज भी अच्छे लोग हैं दुनिया में, मतलब ऐसे लोग को देख के लगता है कि आज भी दुनिया में अच्छे लोग हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और अभी हम लेंगे मेट्रो और जाएंगे घर, काफ़ी लेट हो चुका था। ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।